Do you feel dead from inside? Do you feel you don't have any purpose or what you are doing with your life? You don't see any future or any kind of symptom that you making you sad or making you worried. So I will congratulate you for these feelings, as these feelings are telling you that you are doing something very wrong with your life and your life is warning you. It is just like आपने कुछ खा लिया गलत, आप काफ़ी दिनों से गलत चीज़ें खा रहे, मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, जंक फूड खा रहे एंड उस वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। सो इन दैट केस आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आप अपने जिस्म के साथ कुछ कर रहे हैं, आप मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, दैट्स वाई मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं बड़ी हो रही हूँ। सो ये आपको एक साइन मिल जाता है, ये नेचर का एक सिस्टम है जो आपको बताता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप आग पे हाथ रखेंगे, आपका हाथ और पीछे हो जाएगा, ये आपको दर्द होगा, आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी क्योंकि आपका जो हाथ है वो बता रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो तो इससे मुझे नुकसान हो रहा है, मैं तुम्हारे जिस्म का हिस्सा हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ वार्निंग। सो इट्स आता है इंसान पे ऐसा वक्त कि उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत डाउन फील कर रहा होता है, उसको लगता है उसको डिप्रेशन है और फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा होता। वो सोचता है कि अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, या हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, कुछ पास्ट इवेंट्स होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते एंड समटाइम्स कुछ भी नहीं होता, बिला वजह इंसान डाउन फील कर रहा होता है, बोरिंग फील कर रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता उसे। हालांकि आसपास बेशक उसका माहौल जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन वो डाउन फील करेगा, सैड फील करेगा। सो इट्स कंडीशन होती है जिसको हम नमनेस कहते हैं। सो इस वीडियो में हम इस कंडीशन पे बात करेंगे क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्प्टी फ़ील कर रहे हैं तो इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हों, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, या फिर आपका कोई गोल ना हो, आपके अपने अंदर से कोई मोटिवेशन ना आ रही हो, या कुछ भी ज़िंदगी का जो मकसद है वो आपका है वो आप पूरा ना कर पा रहे हो, आपको कोई वसीला नज़र ना आ रहा हो। सो इन सब चीज़ों की वजह से आपको अंदर से कुछ एम्प्टी एम्प्टी फ़ील होता है, आप अंदर से डेड फ़ील करते हो। सो ये हर इंसान के साथ कभी ना कभी होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, या किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। सो इट्स बिल्कुल नॉर्मल। सो इसकी डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, लाइक आपने कोई जॉब लूज़ कर दी, आपका जो गोल था वो आप पूरा नहीं कर पाए, अदरवाइज़ आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी इस चीज़ की वजह बनता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इस वजह से कि डिफरेंट सर्चेज़ में पाया गया कि जो लोग आजकल मेल्स ज़्यादा हैंड जॉब करते हैं वो ज़्यादा डाउन फील करते हैं समटाइम्स, अगर उनके हार्मोन्स उसी स्पीड से बैलेंस ना हो रहे हों। फॉर एग्जांपल हैंड जॉब के बाद आपके स्पर्म्स कम हो गए, सो क्या होगा कि आपका जो है ना सिस्टम, बॉडी वो इस तरह एक्ट करेगी कि वो जो कम हुए हार्मोन्स उनको दोबारा से रिप्लेनिश कर सके। बट अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी इस तरह नहीं फील कर पाएगी। सो इन दैट केस भी आप डाउन फील करेंगे क्योंकि जो स्पर्म्स है वो मेल का एक अल्टीमेट वेपन है, ठीक है? वो आपकी एनर्जी, ये सब कुछ आपका उसी पे डिपेंड करता है। अगर वो कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आप डाउन हो जाएंगे। सो इट्स बेटर नॉट टू डू दैट in any case. Okay, and there may be other causes of this, like you may have some serious problems like depression, like bipolar disorder or post traumatic stress disorder, बल्कि कुछ भी हो सकता है, anything. So it's not limited to few number of things, this can be anything that is not mentioned in this video. So you have to check what you are feeling right now. Research shows that if you set a slot for yourself of 5 minutes only and write down what you are feeling, सो आपको एक अच्छा समझ मिल जाती है कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। लाइक अगर आप अभी बैठ जाएं और सोचें आई एम फीलिंग डाउन बट वाई, एंड आप अपने ख्यालात पे, अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाएं तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और आप उसको नोट डाउन कर लें। अब लाजमी नहीं है कि वो बहुत कोई बड़ी चीज़ हो जाए तब जाके आप लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग, दैट्स योर लाइफ। और अगर आप डाउन फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ गलत कर रहे हैं आप, दैट्स वाई आप ऐसा फील कर रहे हैं। सो यू मस्ट राइट इट डाउन। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एम्प्टी फील कर रहे हैं तो इसकी क्या सिम्टम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लूज टच विद योर सेल्फ, एंड इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आप जिंदा हैं बगैर किसी मकसद के। सी एज अ मैन हमारा कोई मकसद होना चाहिए, बगैर मकसद के हम नहीं रह सकते। अब ये मकसद कुछ भी हो सकता है, अपनी फैमिली को अच्छा फील कराना,
या पैसे कमाना या अपनी बॉडी बनाना, एनीथिंग। बट कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में मकसद होना चाहिए जिसके लिए आप पुरजोश हो और आप उसकी तरफ काम करें। ऐसा नहीं कि आप बेड पे पड़े रहे हों सारा दिन एंड देन आप अपने आप से शिकवा करें कि मेरी ज़िंदगी बहुत बोरिंग है, मैं समझ नहीं आ रहा क्यों मैं ज़िंदा हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है। आपको मकसद बनाना पड़ेगा, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप जितने मर्ज़ी जवान हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई ना कोई आपका गोल होना चाहिए जिसको आप अकम्प्लिश कर सकें। नाउ नंबर 2 थिंग इज़ जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो आपको अभी भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई लव्ड वन है, आपका ब्रेकअप हो गया या आपकी फैमिली से कोई किसी की डेथ हो गई, कोई दूसरे मुल्क चला गया जो आपको बहुत पसंद था या आपको फैमिली से निकाल दिया गया हो, एनीथिंग जो पास्ट में हो चुका हो वो अभी भी आपको अफ़ेक्ट कर रहा हो। सो दिस इज़ कैन आल्सो बी अ साइन एंड सिंबल ऑफ दिस सिचुएशन। नंबर 3 इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, सीधी-सी बात है। आपको पहले अपनी केयर करनी है देन दूसरों की करनी है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करें दिल से तो आपको अच्छा फ़ील होता है। बट रियलिटी ये है कि आपको जितना भी अच्छा फ़ील हो, आपकी जो अपनी डिज़ायर्स है, आपके अपने ख्वाहिशात, आपकी अपनी नीड्स, आप उनको मार के दूसरों की अगर हेल्प कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाएँगे दूसरों की हेल्प करके अगर आपको खुशी मिल गई है। बट इन लॉन्ग रन आपकी अपनी ज़रूरियात तो वहीं पर है ना, तो आप अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एम्प्टी फ़ील होगा। आप अपनी ज़रूरियात का ख़्याल नहीं रख रहे, तो आपकी बॉडी आपको इशारा देगी कि आप ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना है। सो ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फर्स्ट। सी अगर एयरप्लेन्स में ऐसा होता है कि अचानक से लैंडिंग करनी पड़ जाए या एयरप्लेन में कुछ गलत हो जाए, सो आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे देते कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो पहले आपने अपना मास्क पहनना है, देन अपने साथ वाले की हेल्प करनी है, बेशक वो आपका बाप हो या बेटा हो। क्यों? क्योंकि इतना कम टाइम होता है कि अगर आप दूसरे की हेल्प करने जाएँगे तो एक तो आप उनको भी मास्क नहीं पहना पाएँगे जल्दी में और आप खुद भी मास्क नहीं पहन पाएँगे। सो इन दिस केस दोनों की डेथ हो सकती है। लेकिन अगर आप पहले अपना पहनेंगे देन दूसरे को पहनाने जाएँगे तो हो सकता है कि आप दूसरे को भी पहना लें मास्क। ठीक है? अगर दूसरे को ना पहना सकें एटलीस्ट आप अपने आप को महफूज़ रख सकेंगे। So you must notice and you must see what are the feelings that you are suppressing and how much time you are spending on social media. For example, if you are following a celebrity account or anything, so अगर आप उनकी बॉडी देखते बहुत सिक्स एब्स सब कुछ एंड आप फील करते कि मेरा तो कुछ है नहीं है, हालांकि उनकी लाइफ भी अनरियलिस्टिक है, वो रियलिटी नहीं होती। उन्होंने फ़ोटोशूट की होती है एंड उसको एडिटिंग करके अपलोड करते हैं ताकि उनके और ज़्यादा फॉलोअर्स हो। लेकिन आप यहाँ पे बैठ के अपनी लाइफ का उनसे कंपैरिजन कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ का मातम कर रहे होते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, उनकी लाइफ है मज़े में है ऐसा वैसा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बुलशिट है यार। जस्ट बी हैप्पी विथ योर पर्पस। आपका एक पर्पस हो चाहिए, आप उसको परस्यू करके खुश हो चाहिए। दूसरों को देख के अगर आप अपने जज्बात चेंज करने लगे तो आपका खुश रहना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। एंड नंबर 4 थिंग इज़ नॉट हैविंग इनफ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स। अब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, जस्ट रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। ये आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, सिस्टर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ भी। एंड आपका एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी में कोई एक पर्सन लाजमी होना चाहिए जिसके साथ आप अपने दिल की बात कर सकें, अपनी मुश्किलात प्रॉब्लम्स सब कुछ बता सकें। अंदर रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और वो कंटिन्यूसली आपको तंग करती रहेंगी। सो एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में एक ट्रस्टेड पर्सन रख लें जिस पर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं और उसको अपना सब कुछ बता दें। सो अब हम बात करते हैं कि एम्प्टी फील करना और डिप्रेशन दोनों सेम चीज़ है या अलग चीज़ है। सी डिप्रेशन एक मेंटल कंडीशन है, उसमें आपका दिमाग नॉर्मल कंडीशन में एक्ट नहीं करता। बट फीलिंग एम्प्टी इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ। ओके, सो ये डिप्रेशन नहीं है, आप इसको डिप्रेशन ना कहें, जस्ट इस काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की किस्म हो सकती है लेकिन हम इसे डिप्रेशन हरगिज़ नहीं कह सकते। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस फीलिंग्स, हम इसको कैसे सॉल्व करें? Number first trick is you must acknowledge that you are feeling empty right now at this moment. Okay, and then ही आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप प्रॉब्लम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो देन आप नहीं इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, एंड देन हम टिप्स पे आते हैं कि कौन सी टिप्स हैं जो कि एम्प्टीनेस की फीलिंग को दूर कर सकती हैं। नंबर 1 थिंग इज़ ऑलवेज ईट फ्रेश एंड बी एनर्जेटिक। अगर आप एनर्जी लूज़ कर रहे हैं किसी भी तरह से, इधर you are too much masturbating or you are too much working, anything that drains your energy and you are not refilling that energy, that will cause you a feeling of emptiness. Okay, so you must stay
energetic. If you're energetic, then chances of feeling empty became very low. Okay. And number two thing is set a goal, set a purpose for yourself. As a man, you cannot live without any purpose. If you live, you will feel like this empty and worried about future and things like that. Okay. नंबर थर्ड थिंग इज़ आपको अपने लिए टाइम बचाना पड़ेगा। हर रोज़ अपने आप को टाइम दें। अब वो अपने बेड पे लेट के बिल्कुल भी ऐसे टाइम नहीं देना। यू मस्ट गो टू नेचर, यू मस्ट गो टू पार्क, टू वॉक, टू फील द नेचर, टू टेक ब्रेथ इन दैट फ्रेश एयर। इवन इट्स नॉट फ्रेश बट यू हैव टू डू दैट। और आपको सांस लेना पड़ेगा, आपको पत्तों को टच करना पड़ेगा, फूलों को टच करना पड़ेगा, पानी को टच करना पड़ेगा आपको, और उसको फील करना पड़ेगा। दैट्स व्हेन यू विल फील अलाइव। और ये आपको हर रोज़ करना है, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए सही, बट आपको रोज़ टाइम बचाना है। जितने भी आप बिजी हो, आपने थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालना है और ये चीज़ें करनी है। खासकर मेडिटेशन आपने बहुत ज़रूरी से करनी है, याद से करनी है। मेडिटेशन के अलावा बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। लाइक यू कैन नॉट फोकस इनफ। मेडिटेशन आपका फोकस इंप्रूव करेगी, आपको नॉर्मल फील करवाएगी, और बहुत सारे फ़ायदे मेडिटेशन के। सो यू मस्ट डू डैट एट एनी कॉस्ट। नंबर फोर थिंग इज़ आपको अपनी जो करंट मूड है, जब आप ऐसा फील कर रहे हैं, एम्प्टी फील कर रहे हैं, तो सो यू मस्ट नोट डाउन दैट वाई आर यू फीलिंग दैट। ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ जिस वजह से मुझे ये फील हो रहा है, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। सो यू मस्ट नोट, आइदर यू कैन बी बोर्ड और यू कैन बी डिस्ट्रैक्टेड और यू मे बी फीलिंग लेस एनर्जेटिक। एनीथिंग दैट कैन हैपन बट यू मस्ट नोट दैट डाउन। अगर आप नोट करेंगे तब भी आपका जो एक तरह से जो जज्बात हैं वो थोड़े से पेज पे आएंगे और आप अच्छा फील करेंगे और आपको प्रॉब्लम का भी समझ आ जाएगा। देन आप उसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। ओके। एंड नंबर फोर थिंग इज़ अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, व्हाट आई एम डूइंग इन माई माइंड, what is trending in my body, why I'm feeling so sad, I'm comparing myself with anyone, or what happened right now, did I met some person who is not good for me. Anything, you must ask such kind of questions from yourself, and you must not blame yourself for anything that you are feeling right now, because these are the signs of what you are consuming from past many years or months or days, and it's just a result. So you just change your habits, what you're consuming, and you will be all right. Okay. Next thing is you must adopt the habit of exercise. Now I'm talking about some exercise that will make you tired, not just walking. That makes you tired, that makes you breathe heavily. And the best thing is join the gym. Even it's expensive, you must join the gym. That will build your body, that will give you energy. Okay. So joining the gym is very important in this age, in this very easy age, because we don't have to work hard, we don't have to move to distant places, we have a lot of facilities. But what's wrong with that is we are not exercising much, we are not training our body, because our body is made to build, to work hard, but our environment is so kind of easy right now that we don't find anything to exercise. So you must join the gym. That's very pace, and you are all this, you have all the signs that you dislike, so you cannot love yourself like that. I'm being honest to you. So just replace your bad habits, don't eat junk foods, maintain a healthy diet. By doing this, you feel more energetic, and your physique will improve. And one thing is gym will improve your physique, so you will automatically love yourself. By doing so, you will love yourself, and your feeling of emptiness will automatically reduce to at least half. And if none of the above thing is helping you, then this is the sign that you must have some serious disorder, serious mental disorder, and you must go to a psychologist or psychiatrist. I recommend you to going to psychologist, because if you are feeling right now this much depressed or this much emptiness, chances are you are facing some past traumas that psychologists can help only. So don't feel shy, just go to there and tell them what they will ask you. They will ask you different questions, and I'm pretty sure if you are feeling sad due to past or due to future, they will help you a lot. So I hope this video will help you. See you in next video. Allah Hafiz.